हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लॉग्स। इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में वेब ब्राउजर पढ़े थे। ठीक है, वेब ब्राउजर में ग्राफिकल ब्राउजर और टेक्स्ट ओनली ब्राउजर पढ़े थे, वहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ था। आज हम नया टॉपिक करते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स होता क्या है? ठीक है, ब्लॉग्स होता क्या है? अ काइंड ऑफ वेबसाइट, इट रिफर्स टू अ डायरी और जनरल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। ये एक तरह का वेबसाइट होता है। ठीक है, एक तरह का वेबसाइट होता है और ये हम कह भी सकते हैं कि ये एक ऑनलाइन डायरी या जनरल होता है, जहाँ पे हम कुछ भी चीजें अब पोस्ट करते हैं। और क्या पोस्ट करते हैं? हम अपने विचारों को पोस्ट करते हैं। जैसे कोई न्यूज हमें मिलता है या हमें कहीं से कोई नई बात पता चलती है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है वो चीज हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। जहाँ जिस चीज में हमें इंटरेस्ट लगता है, हमें जिसमें रुचि रहती है, वही चीज हमें लगता है कि हो सकता है ये चीज हम पोस्ट करेंगे कि और लोगों को भी इसमें क्या रहेगा, इंटरेस्ट आएगा या उनको कुछ नई चीजें पता चलेगी। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्लॉग होता है। और यहाँ पे जो होते हैं, बहुत लाखों लोग ब्लॉग से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हर कोई ब्लॉग जो है वो यूज करता है। तो जब हम कोई नई चीजें पोस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत लोग आते हैं उस हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए। हमारे ब्लॉग को लोग पढ़ते हैं या कोई कमेंट अगर किसी को देना रहता है तो उसमें वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। और जो लोग ब्लॉग लिखते हैं, जो लोग ब्लॉग जो है पोस्ट करते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं। मतलब उनको हमेशा कुछ नया, हमेशा कुछ देते रहते हैं। हर रोज वो कुछ नया बताते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लॉग हो गया। फिर होता है कि ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर क्या होता है? जो पर्सन ब्लॉग्स को लिखते हैं या जो मेंटेन करते हैं, उसको टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते हैं, या जो मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। ब्लॉगिंग क्या होता है? आर्ट ऑफ राइटिंग ब्लॉग। ब्लॉग में जो लिखने की कला होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। मतलब हम कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। मतलब हमारी लिखने का ऐसा तरीका, हमारा ऐसा कला होना चाहिए कि लोग क्या हो, हमारे विचारों से सहमत हो, हमारे विचार उनको अच्छे लगे। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉगिंग। फिर ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? जो ब्लॉगर होते हैं, मतलब जो लोग ब्लॉगर होते हैं, जो ब्लॉग को लिखते हैं, या जो ऑथर हम कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, जो लोग होते हैं, वो जब उसको अपडेट करते हैं, ब्लॉग को टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं, उसमें नया नया पोस्ट हमेशा भेजते रहते हैं, कोई चीजें हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, उसको ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। तो हमें लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, ब्लॉगर क्या होता है। ब्लॉगर एक तरह का वेबसाइट हम कह सकते हैं, या फिर हम ऑनलाइन कोई डायरी कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक रहता है, वो आज दिन भर क्या किए, कहाँ गए, कैसे रहे, किससे मिले, वो एक डायरी में नोट करते रहते हैं। तो क्या होता है, उनकी डायरी वो तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन डायरी होता है उसमें क्या होता है, इसमें लोग क्या करेंगे, आपके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, जो आप लिख रहे हो उसको लोग पढ़ेंगे, या जैसे जो जिस टाइप का रहेगा तो वैसे लोग कमेंट करेंगे। जब कोई नई चीजें उनको पता चलेगी, ये नहीं है कि आप सिर्फ ये लिखें कि आज हम यहाँ गए थे, हम ये किए, हम वो किए। ऐसा नहीं रहता है कि ब्लॉग में यही लिखा जाता है। उसमें आप लिख सकते हैं कि आप कोई नई चीजें आपको मिली, ठीक है, कोई नया न्यूज आपको मिला, ठीक है, कोई आपको ऐसा विचार आपके दिमाग में आया जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो विचार, तो आप उस चीज को सोचिए कि हम पोस्ट कर दे तो और लोगों को भी अच्छा लगे। मतलब जो हमारा थॉट्स होता है तो वही हम क्या करते हैं, वही ब्लॉग कहलाता है। फिर उसके बाद जो लोग लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, जो ऑथर होते हैं, या जो पर्सन जो लिखता है ब्लॉग को, जो उसको पोस्ट करता है, उसको बोला जाता है ब्लॉगर। ब्लॉगिंग क्या होता है? जो ब्लॉग्स को आर्ट ऑफ राइटिंग, जो उसके लिखने का कला होता है, वही क्या होता है, वो ब्लॉगिंग कहलाता है। मतलब उस ब्लॉग के लिखने का कला जो होता है उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। फिर होता है ब्लॉग पोस्ट। जो ब्लॉगर होता है, जो राइटर होता है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता रहे ब्लॉग को, वही क्या कहलाता है, वो ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। जैसे फेसबुक तो नॉर्मली सब लोग चलाता होगा, जितने लोग मोबाइल यूज करते हैं सभी फेसबुक चलाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो
यही चीज यहाँ पे है कि ब्लॉग पोस्ट में जो ब्लॉगर होता है वो टाइम टू टाइम जब कुछ पोस्ट करता है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लॉग के बीच जो होते हैं अलग अलग प्रकार के ब्लॉग होते हैं, अलग अलग टाइप के ब्लॉग होते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, जिसमें ब्लॉगर जो होता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को और फिर अपने कुछ विचारे, कुछ उसके थॉट्स होते हैं उनको अगर वो पोस्ट करता है तो वो क्या होता है, वो पर्सनल ब्लॉग होता है। वो अपने खुद के विचार को, मतलब ये नहीं है कि किसी की सुन लिया या कहीं से कोई न्यूज मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करता है, वो होता है पर्सनल ब्लॉग। न्यूज एंड व्यूज का मतलब होता है जो हमें समाचार या जो विचार होते हैं वो होते हैं न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग। जब कोई नया समाचार, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर का समाचार हो गया या कोई कई भी न्यूज हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये न्यूज एंड व्यूज ब्लॉग होते हैं। इसमें जो होती है फैक्चुअल स्टोरीज, जो न्यूज होती है, ठीक है, वो चीज रहता है। और इसमें क्या होता है इसमें जो लेटेस्ट इवेंट होते हैं वो सारी चीजें न्यूज एंड व्यूज में होते हैं। फिर कंपनी ब्लॉग में क्या होता है, हर कंपनी भी होता है जो, जैसे कि हर लोग अपना फेसबुक ट्विटर बनाए रहते हैं, वैसे हर कंपनी अपना ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर हर जगह वो मौजूद रहता है। अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर्स को जब कोई प्रोडक्ट रहता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कोई प्रोडक्ट रहता है तो उसकी जानकारी देना, उसके बारे में बताना, वो क्या करता है, वो कंपनी ब्लॉग अपने कंपनी के नाम से वो ब्लॉग बनाया रहता है। तो वहां पे वो अपने लेटेस्ट अपडेट्स जो है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को देते रहते हैं। माइक्रो ब्लॉग्स का एक मेन एग्जांपल होता है ट्विटर क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट मैसेज इसमें किया जाता है, ठीक है। एक ट्वीट किसको कहते हैं, जब एक बार में कोई भी मैसेज 140 कैरेक्टर्स के कोई भी मैसेज एक बार अगर पोस्ट किए जाते हैं उसको ट्वीट कहते हैं। ट्विटर में ट्वीट उसी को बोलते हैं जब एक बार कोई भी मैसेज 140 कैरेक्टर्स के भेजे जाते हैं तो उसको ट्वीट कहते हैं। और एक बार में कोई भी मैसेज होता है वो 140 कैरेक्टर्स में ही पोस्ट होते हैं। तो माइक्रो ब्लॉग वही होता है कि बहुत शॉर्ट मैसेज जो होते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं, वो होते हैं ट्विटर, ठीक है। इसमें कई कमेंट्स भी आते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं, इसके टाइप्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहला एडवांटेज हमारे ये होता है कि इसमें क्या होता है, सिर्फ अपने विचारों को, हम ब्लॉग में ऐसा नहीं है कि कोई भी ज्ञान की या किसी की भी जरूरत हो, हमें जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, जो चीज हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी रुचि है, हम सिर्फ अपने वही विचार को ब्लॉग पर लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आता है कि इसमें क्या होता है, किसी भी टेक्निकल नॉलेज की इसमें जरूरत नहीं होती कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो या बहुत ज्यादा कोई हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो, ऐसा नहीं है। ब्लॉग बस हमें अच्छा लगे कि हाँ ये चीज सही है, हमें ऐसी चीजें पोस्ट करना चाहिए, तो हमें वही ब्लॉग में करना चाहिए। तो यही होता है एडवांटेज ऑफ ब्लॉग। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको हम क्या करते हैं, इस ब्लॉग में हम कोई भी नई पोस्ट को बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से अपडेट भी किया जा सकता है ब्लॉग को। फिर इसमें क्या होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, जो लोग ब्लॉग्स को पढ़ते हैं इसमें वो लोग कमेंट को छोड़ते हैं, कमेंट इसमें भेजते हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग दूसरे का ब्लॉग पढ़ें, तो उसमें क्या होता है, हर किसी का ब्लॉग को पढ़ना चाहता है, तो वहाँ क्या होता है, वो जो लोग होते हैं वो दूसरे का ब्लॉग पढ़ते हैं, तो उसके पहले उनको क्या होता है, उसमें
उनमें से लाखों ब्लॉग में से उनको चुनना पड़ता है कि हम किसका ब्लॉग पढ़ें। तो यहाँ ये एडवांटेज होता है कि यहाँ ये नहीं है कि जबरदस्ती आपको ये ब्लॉग आ जाएगा, आप यही पढ़ो वही पढ़ो, नहीं है। आप अपने मन के मुताबिक, आपकी मर्जी, आप जिसके भी ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं आप उसके ब्लॉग को चुन के पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जो थी वो एडवांटेज थी। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज आता है। इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज में कि इसमें नुकसान ये होता है कि हम अगर कोई भी चीजें पोस्ट करते हैं, ठीक है, हम कभी कोई चीजें नुकसान में मतलब बहुत गुस्से में पोस्ट कर देते हैं कोई चीज, तो उसके लिए ये हमारे ब्लॉग को जब लाखों लोग पढ़ते हैं तो हम कोई भी चीजें बहुत गुस्से में अगर पोस्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमें बाद में पछतावा होता है कि हमने क्या पोस्ट कर दिया है, क्योंकि वहां तो लाखों लोग ने हमारे पोस्ट को पढ़ लिया है। पर्सनल ब्लॉग्स जो होते हैं, जो हमें पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें अच्छा लगे वो सामने वाले को भी अच्छा लग सकता है। हो सकता है जो चीज हमें लगे कि हाँ ये चीज सही है, तो ये नहीं है कि सामने वाले के लिए वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन वो सही हो, वो सामने वाले के लिए गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि ब्लॉग जो है ये टाइम को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ये टाइम बहुत लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें यहाँ पे टाइम इसके लिए ढूंढना पड़ता है, ब्लॉग के लिए हमें टाइम ढूंढना पड़ता है, रेगुलर हमें इसको अपडेट करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये भी एक नुकसान है कि हमारा एक रेगुलरिटी बन जाता है कि रेगुलर हमें कुछ ना कुछ अपडेट करना है और इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, ये हमें समय इसके लिए देना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। फिर होता है नेक्स्ट कि इसमें क्या होता है, बहुत से इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स भी छोड़ देते हैं। मतलब जो लोग ब्लॉग पढ़ते हैं तो वो कुछ ऐसा भी कमेंट्स छोड़ देते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो यही इसका डिसएडवांटेज भी आता है। और अगर जब हम ये ब्लॉग्स जो होते हैं ये बहुत ही डल होता है, ये ब्लॉग जो होता है बहुत ही डल होता है। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, इसका ये नुकसान होता है कि इसमें जब हमें किसी को मतलब जब हमें किसी को ढूंढना होता है, किसी ब्लॉग को, किसी भी ब्लॉग को, किसी के भी ब्लॉग को ढूंढना रहता है, तो इसमें क्या होता है, उस ब्लॉग को ढूंढने से पहले हमें ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब उसके पढ़े बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो ये सब ये डिसएडवांटेज है कि उसको हमें पढ़ना ही पड़ता है। ये बहुत ही डल टाइप का ब्लॉग होता है कि बहुत ही अच्छा नहीं है कि नहीं, हाँ बहुत ही अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत ही खराब भी कह सकते हैं। मतलब हर होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होती हैं, तो वही चीज इसमें भी है। ब्लॉग के कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। जहाँ हमें कुछ फायदा होगा तो वहां पे हमें कुछ नुकसान भी होना ही है। ये आपके हो गए ब्लॉग्स। फिर नेक्स्ट आपका आता है वेब ब्राउजर। वेब एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, जब किसी भी नेट सर्वर का जो लोकेशन होता है वही क्या होता है, वेबसाइट कहलाता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेबसाइट ही हो गया। ठीक है, जब हम किसी भी वेब ब्राउजर पे जो हमारा एड्रेस बार होता है, जहां पर हम कोई भी वेबसाइट देते हैं तो क्या होता है, हमारा यूआरएल होता है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल होता है। ठीक है, हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में जब बच्चों का वहां पे बच्चों का फाइल में उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, तो कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि
कुछ बच्चों का नाम जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है, सेम हो जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके फादर्स नेम भी सेम हो सकते हैं, मदर्स नेम भी सेम हो सकते हैं, एड्रेस भी हो सकता है, वो उनका जो घर है वो आसपास में हो, भले घर अलग हो लेकिन उनका जो घर होता है वो आसपास एक ही एरिया में होता है, तो क्या होता है एड्रेस भी सेम आ सकता है। लेकिन उनका यूनिक क्या होगा, उनका रोल नंबर, उनका मोबाइल नंबर जो होगा वो यूनिक हो सकता है। तो उनका यूनिक होता है ना, यूनिक एड्रेस उनका वो हो गया कि रोल नंबर 1 सेम नेम है और रोल नंबर 5 भी सेम नेम है, रोल नंबर 20 भी सेम नेम है, ठीक है। तो इनका नेम तो सेम हो गया लेकिन रोल नंबर इनका यूनिक एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर उनका यूनिक एड्रेस हो गया। तो सेम चीज यही होता है कि हर वेबसाइट का जो होता है एक यूनिक एड्रेस होता है। यही एड्रेस जो होता है इसी को URL कहते हैं और एक यही यूनिक एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का ये यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। अब ये URL में क्या होता है हर URL में क्या होता है, हर URL में HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। मतलब हर वेबसाइट में HTTP का यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। ये प्रोटोकॉल होता है, ये हर यूनिक एड्रेस में इसका यूज होता है। और ये वेबसाइट जो होता है किस पे ओपन होता है, ये वेबसाइट जो होता है हर HTML के पेज पे ओपन होता है। मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बना जो पेज होता है उस पे ये क्या होता है, उस पे ये शो करता है, उस पे ये दिखता है। तो HTTP क्या होता है, HTTP क्या है, ये जो सेट इसका जो रूल होता है इसी रूल पे ये वेबसाइट का यूनिक एड्रेस बनता है। मतलब HTTP का जो रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसी के रूल्स पे ये यूनिक एड्रेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि HTTP के रूल पे ये यूनिक एड्रेस बनता है। और ये किस लैंग्वेज में डिस्क्राइब होता है, ये HTML के लैंग्वेज में डिस्क्राइब होता है। मतलब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर ये डिस्क्राइब किया जाता है। जो वेबसाइट होता है ये इसको डिस्क्राइब किया जाता है HTML पर। फिर उसमें हम देखते हैं इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया टाइप, ये हमारा टाइप हो गया, ये हमारा एड्रेस हो गया और ये हमारा होता है पाथ, ठीक है। टाइप एड्रेस पाथ ये क्या है, टाइप एड्रेस पाथ क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप क्या होता है। ये होते हैं URL के एलिमेंट्स, ये होते हैं URL के एलिमेंट्स। टाइप क्या होता है, जैसे कि टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल। हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप का सर्वर है या किस टाइप का प्रोटोकॉल है। तो किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले ये लग जाता है, इससे ये पता चलता है कि ये इस टाइप का प्रोटोकॉल है, मतलब ये किस टाइप का प्रोटोकॉल है। जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उसमें जब फाइल का ट्रांसफर होता है तो उस टाइप का वो प्रोटोकॉल रहता है, तो उसमें FTP लग जाता है। तो उसमें ये टाइप पता चल जाता है कि इस टाइप का वो प्रोटोकॉल है। अब एड्रेस जो होता है ये किसका एड्रेस है, ठीक है, किस चीज का एड्रेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एड्रेस है, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये इसका पता चल जाता है कि ये जो वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो कौन सा एड्रेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एड्रेस है। और ये किस रास्ते पे है, .in इंडिया का वेबसाइट है, इंडिया का मतलब कंपनी है और ये क्या है, इंडिया का कंपनी है। और ये इसका एड्रेस हो गया और ये इस टाइप का प्रोटोकॉल हो गया कि किस टाइप का सर्वर या प्रोटोकॉल है। मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमारी फाइल की लोकेशन है, ये पाथ बताता है कि हमारे फाइल का लोकेशन जो है ये है, ठीक है। ये हमारा पाथ बताता है कि हमारे फाइल का लोकेशन इंडिया का है। ये हमारा हो गया, ये हमारा फाइल हो गया कि हमारे फाइल का जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट है। और जो हमारा
फाइल का लोकेशन है, जो कि कहाँ का वो पार्ट है, वो इंडिया का है। हमारा फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है और हमारा जो उसका लोकेशन है वो इंडिया है। ठीक है, यही होता है हमारा URL। हर वेबसाइट का एक अपना खुद का यूनिक एड्रेस होता है, मतलब उसके एड्रेस को कोई और नहीं ले सकता, उसका खुद का एक पहचान होता है, वो पहचान होता है। जैसे अब इसके आगे हम देखेंगे, जैसे .com, जब .com का यूज हम करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा एक डोमेन नेम होता है, डोमेन सिस्टम होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द कैरेक्टर्स बेस्ड नेमिंग सिस्टम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाई इज नोन एज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम से पता चल जाता है, ये हमारा एक ऐसा डोमेन नेम सिस्टम आता है जिससे पता चल जाता है कि ये इस टाइप का सर्वर है। .com का मतलब है कि कमर्शियल है, ठीक है। वैसे ही .edu का मतलब होता है एजुकेशन। तो उससे उस सर्वर से पता चल जाता है कि हाँ, हमें शिक्षा के बारे में कोई जानकारी लेनी है, ठीक है, वो शिक्षा का वेबसाइट है। .gov होता है, मीन्स वो गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है। उसी तरह .co होता है, CO का मतलब होता है कंपनी। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट .co का मतलब समझ गए कि यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये कंपनी को डिनोट करता है कि ये किसी कंपनी की बात कर रहा है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। उसी तरह जैसे MIL का मतलब होता है मिलिट्री। जब कोई मिलिट्री की वेबसाइट होती है तो उसके आगे .MIL लगा देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये मिलिट्री की है। तो इसी तरह जैसे हम यहाँ पे ये इन वेबसाइट के नाम को हम समझ जाते हैं उसके सर्वर से, उसी तरह यहाँ पे जब हम किसी भी कंट्री के बारे में जानते हैं, जब किसी कंट्री की बात करते हैं, .in का मतलब हो गया इंडिया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ है, इंडिया में। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। JP का जापान, ऑस्ट्रेलिया का AU, कनाडा का CA। तो लास्ट में अगर ऐसी कोई भी अगर लग जाता है .co, .in, .uk, .jp लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो डोमेन नेम जो बता रहा है वो किसी कंट्री को डिनोट करता है। यही होता है URL जो यूनिक एड्रेस होता है वेबसाइट का। तो ये ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये क्लास हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे न्यूज ग्रुप, और हम समझ रहे हैं कि आगे के नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।